यही है कि न्यू ईयर वाले दिन मतलब गाड़ी अपने को लेनी है डिलीवरी। अब देखो क्या सीन होता है, कौन सी लेते हैं वो तो सस्पेंस है, वहाँ जा वो तो 1 तारीख को ही पता चलना है जिस दिन गाड़ी का नज़ारा देखो, नज़ारा कोहरा ही कोहरा है। सुबह उठने का कुछ तो फायदा हुआ है, सब पीयूष की मेहरबानी नहीं, मुझे लगा नहीं था। मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है बट मिल गया। हाँ मतलब किसी ने दे दिया था तो अब इसको मैं। इन लोग की सुलाई देखो कैसे सो रहा है, बॉडी को देखो कैसे फैल के सो रहा है। हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी भाई बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल सुबह हो चुकी है और आज मैं 6 बजे उठ गया हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं मानोगे कि मैं उठ चुका हूँ, बट ये देखो 6:19 हो रहा है और मैं उठा मतलब 5:50 पे, क्योंकि मैंने ब्रश व्रश भी कर लिया, मैंने सब कुछ नहा मतलब हाथ मुँह धुल के फ्रेशन अप होके उठ चुका हूँ। और फिलहाल सोचा था कि जिम जाऊँगा, भैया को फ़ोन किया, कहते हैं जिम आज बंद है। मैं कहा आज जिम बंद है, कह रहे हाँ। मैं कहा ज़िंदगी में पहली बार तो मैं उठा था जिम जाने के लिए, उसमें भी जिम बंद है। फिर कहते हैं नहीं कल से खुलेगी। मैं कहा चलो ठीक है। फिर ये वो सो जाते, फिर मैं कहा नहीं सोएंगे नहीं, चलते हैं थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, कम से कम मतलब हैबिट बनती जाएगी। तो फिलहाल अभी पीयूष को फ़ोन किया, पीयूष आ रहा है, मैं भी बस घर से निकल रहा हूँ शूज़ पहन के। फिर चलते हैं थोड़ा टहल के आते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा मुझे। करवाएंगे एक्राफॉबिक लगवाएंगे। फिर मैंने कहा एक्राफॉबिक लगवाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि पुलिस। मैं आज सुबह उठ के वैसे तो आ गया हूँ रनिंग पे, सिर्फ पीयूष की मेहरबानी है, नहीं तो मेरी तो कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए एक 7वां अजूबा है मेरे लिए इतनी सुबह सुबह उठना। फिलहाल बस पीयूष को थैंक यू बोलूँगा, कल से मेरा जिम ट्रेनर भी बन जाएगा। कल से ये मेरी बॉडी बनवाएगा, फिर मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि हाँ मेरा जिम ट्रेनर ऐसा है वैसा है। और फिलहाल भाई मैं आज ज़िंदगी में पहली बार इधर मतलब इतनी सुबह उठ के आया, इधर का नज़ारा देखो, फॉगी फॉगी पूरा। आ गया कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ तुम तो आ ही सकते हो। बस फिलहाल मैं एलवी शायद तो नहीं हूँ कि मैं तुमसे कहूँ कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो यही टॉपिक क्लोज करते, टहल लेते हैं। पर लग रहे हैं ऐसा, लग रहा है ऐसे लगेंगे नहीं। मैं नहीं लग रहा, आप लग रहे हो। मैं तो जैसे चमन चुकी नहीं तुम अच्छे लग रहे हो, तुम मेरे से ज़्यादा गोरे हो, तुम्हें पता है। आर्यन की तारीफ नहीं, मत व्लॉग में नहीं, बहुत उड़ेगा वो। का नज़ारा देखो, नज़ारा कोहरा ही कोहरा है। सुबह उठने का कुछ तो फायदा हुआ है, सब पीयूष की मेहरबानी नहीं, मुझे लगा नहीं था। से लग रहा है जैसे रेगिस्तान वोगिस्तान में आ गए हम लोग। रेगिस्तान नहीं, वो मनाली शिमला उमला पहुंच गए, क्योंकि मतलब एकदम फॉग फॉग है पूरा। हाँ तगड़ा है। अभी सोनू भाई तुम देखना मेरा ब्लॉग, तुम ही तारीफ करो कि आज मैं ज़िंदगी में पहली बार उठाऊँ, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं उठा हूँ आज। फिलहाल घर आ चुके, टहल टहल के मम्मी अपने काम धंधे में लगी हुई हैं। ये भी एक तो भूत उठ के मेरे पास आ गया है, उसको भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सुबह सुबह मैं कैसे उठ गया। तुम्हारा रिएक्शन, यूज कह रहे मौसी के यकीन ही नहीं हो रहा है कि यश भैया उठे हैं। वो बता रहा हूँ ना, मैंने एक चमत्कार कर दिया है आज सुबह सुबह उठ के, इसीलिए सब शौक था। तो पापा भी, पापा तो पीयूष फोन किए, मैं कहा रुको बस थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। पापा कहते हैं वो वापस सो जाएगा अभी तुरंत। कलाकार, मेरे तो बहुत कलाकारी होती। चलो फिलहाल चलते हैं, नहा वहा लेते हैं, कुछ खाते वाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तब समझ में आएगा। इन लोग की सुलाई देखो कैसे सो रहा है, बॉडी को देखो कैसे फैल के सो रहा है। मेरे सुबह जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मम्मी ने वैसे ही 10 बज ही गया है, अभी तक कोई कुछ रेडी नहीं है। हम भी उठे काम ही कर रहे थे, क्या करें। तो कोई ऐसे कुछ चेंजेस आया नहीं है, बस ये है कि बस 2 घंटे की थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ 2 घंटे की नींद मैंने और कम कर दी अपनी, और क्या हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और सब अपने टाइम पे चल रहा है, वही लेट क्या ही बताऊँ। फिलहाल ये बताओ ग्लव कहाँ है भाई? कौन सा ग्लव? मेरा ग्लव है, और कौन सा है? अलमारी में। कहाँ अलमारी में? खाने से रखा है। चले ग्लव ढूंढ लेते हैं, क्योंकि शाम को आज टाइम फिर ठंडी वंडी बाई चांस बढ़ जाए तो फिर थोड़ा एक तरह से टेंशन फ्री रहेंगे। क्योंकि अब मैं हेलमेट लेके भी जाऊंगा, दूसरा वाला ब्लैक वाला, वो वाला नहीं जिसमें वो मोटो ब्लॉग वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत प्यारा था ना, उसमें स्क्रैच लग जाएगा, तो इसलिए उसको लेके नहीं जाएंगे। मेरे पास इतना ग्लव हो गया है भाई, ये देखो, मतलब ये तो अब आर्यन के होने लगा, ये तो मेरे छोटा होता है, ये दोनों मेरा है, मतलब ये मेरा एक सेट है, ये आर्यन का है, और एक की तो छोड़ दो दीदी का। ये वाला मतलब बेस्ट है, ये बेस्ट ग्लव है, ये देखो एकदम बहुत तगड़ा है भाई। देखो ब्रांड इसकी ये रही राइनॉक्स, बहुत तगड़ा है ये ग्लव। और ये वो मास्क है फेस वाला, वो है मतलब हेलमेट के नीचे जो नहीं लगाते हैं,
बलक्लावा बकलावा पता नहीं जो भी कहते हैं वो है। और ये है वो जो रेडियम वाली बेल्ट नहीं होती, जो मतलब जैसे ट्रैवल राइडिंग टाइम पे आप ट्रैक सूट के ऊपर मतलब उसके ऊपर राइडिंग जैकेट के ऊपर जानते हो रेडियम वाला, तो वो ये है। मतलब मेरे पास सारी व्यवस्था है, बस जो मेन चीज़ है गाड़ी वो नहीं है। और सारी व्यवस्था मैं अपने साथ लेके चल सब रखा हूँ कलेक्ट करके। हेलमेट भी है 3-3 2-2 ठो, सब चीज़ जुगाड़ है। फिलहाल आज ये भी जल्दी उठ गया, ऐसे पड़ा हुआ लाश की तरह, और ये मेरे ग्लव पे नज़र गड़ाया था। फिलहाल भाई ऑफिस में बैठ के बोर हो रहा था, कुछ करने धरने को था नहीं मेरे पास। ये 6 लेदर सब फैला हुआ इधर इधर, और मैंने कहा खाली बैठे हैं क्या करें, तो दवा पानी एज इट इज। सर्दी है बट दवा पानी से पीछे नहीं हट सकते, नहीं ये हैबिट हो गई है तो बस। और फिलहाल आज मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ हेयर कट करवा लूँ, बियर्ड वियर्ड एकदम शेप मेंटेन करवा लूँ। तो देखो अगर कुछ ऐसा प्लान होता है तो जाऊँगा ज़रूर मैं। मम्मी थोड़ा इधर देखो। पिछले 15 मिनट मम्मी उसको खा नहीं पाई है, इतना आराम आराम से खा, थोड़ा दिक्कत होती खाने में, इतना आराम आराम से खा रही है। तो थोड़ा धीरे फिलहाल चलो चलते हैं बाहर, क्योंकि कुछ करने धरने को बचा नहीं है, तो थोड़ा बाहर चलते हैं, घूम घाम के आते हैं, फिर घर में घुस के फिर चुपचाप सो जाएंगे सन्नाटे में। अबे भाई अभी तुम्हें इतनी गंदी नींद लग रही थी, मैं बैठे बैठे सो गया, मतलब सुबह सो ही गया, क्योंकि सुबह 6 बजे उठे फिर सोए भी नहीं, हैबिट है नहीं इसीलिए। बट ठीक है धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। हाँ क्या क्या हुआ? अच्छा चलो फिलहाल चलते हैं बाहर। नदीम भाई सोनू भाई के परम मित्र आए। क्या कर सकते हैं भाई, क्या खा रही हो आजकल? तो आजकल क्या खा रही हो? हाँ है क्या तुम्हारा? कितने मासूम से देख रही हो? हाँ लग तो रहा है सोनू भाई तुमसे भी प्यार करने लगी, तुम भी काला पहने ना, मेन बात ये है यार। सिस्टम है गाइस, वो देखो अनमोलवा विशाल भाई लल्ला भाई, हाँ तभी तड़े है। हाँ यार लो भैया बिस्तर उस्तर तैयार। गाइस फिलहाल मैं आया तो मेन इस काम के लिए, और ये है गार्डियन बेल, आपने तो देखी नहीं होगी। हम ही देखे लेते। वैसे मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है बट मिल गया, हाँ मतलब किसी ने दे दिया था, तो अब इसको मैं स्कूटी में लगाऊं, कहाँ टांगूंगा? मैं सोच टांगूंगा भी कहाँ? स्टैंड? कौन स्टैंड तो चूच आ जाएगी कूद काद के, जिस टाइम राजापुर घुसती है दोपहर में लटकती रहेगी। ये तो किचन में लगा देंगे ना, लो लगाओ फिर चून हो जाए बस, सिस्टम है। चलो फिलहाल निकल दिया है घर, और सोनू भाई गया घर, हम लोग थोड़ा चाय पीने बैठ गए थे, और फिर थोड़ी बातें करने लगे थे सोनू भाई की बाइक वाइक से रिलेटेड भी क्या करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, और कौन सा सेगमेंट लेना चाहिए, या कौन सी ब्रांड लेनी चाहिए। तो मैंने सोनू भाई से हम लोग फिर वापस ये हुआ कि चले, मतलब सीन तो ये हो रहा है कि देखते हैं कोई लेंगे तो 400 सीसी ही लेंगे, क्योंकि 310 अपाची 310 लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 310 हम लोग को पड़ रही है 3 लाख रुपए की, और वही उतने में मैं 2.5 लाख में मैं 400 सीसी पा रहा हूँ NS 400। तो मेरा यही है कि NS 400 उठाते हैं, वो बेस्ट रहेगी। मेरा सीन ये है। अब सोनू भाई का एक बार सजेशन कर ले, घर में बात कर लेते हैं क्या सीन है कैसा है, फिर उसके बाद सोनू भाई उठा लेगा। मैंने उसको पूरा टूरिंग किट विट का सारी चीज़ों का प्राइस वाइस सब दिखा दिया क्या कैसे है, और टूरिंग किट का सारा प्राइस बता दिया, जो पार्ट है मतलब जैसे उसको चेंज करवाने की चीज़ें। सोनू भाई कह रहे थे एग्जॉस्ट चेंज करवाएंगे, एक्रा फॉबिक लगवाएंगे। फिर मैंने कहा एक्रा फॉबिक लगवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। आप सिटी में, अब आप प्रयागराज में घूम रहे तब तक तो ठीक है, बट प्रयागराज के बाहर जाओगे तब पुलिस का बहुत झंझट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सोनू भाई एग्जॉस्ट मत चेंज करो, नॉर्मल एग्जॉस्ट, नॉर्मल गाड़ी रखो, जो मेन मतलब वो माइनर चेंजेस है, जैसे आपका हो गया लीवर कवर, वो ब्रेक कवर हो गया, और कवर हो गया, और आपका इंजन कवर जो होता है जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है वो लगवा लेना, अपना टूरिंग किट सेटअप पूरा करवा लो, और फॉग लैम्प से पूरी लोड करवा दो, मतलब पूरी फुल लोडेड टूरिंग लोडेड पूरी, मतलब मैं पूरी लोडेड कहना चाह रहा हूँ। सोनू भाई कह रहे हैं हाँ करवाना तो है, देखो अभी क्या होता है, अभी तो न्यू ईयर में पता चलना है।
प्लान यही है कि न्यू ईयर वाले दिन मतलब गाड़ी अपने को लेनी है डिलीवरी। अब देखो क्या सीन होता है, कौन सी लेते हैं वो तो सस्पेंस है, वहाँ जा वो तो 1 तारीख को ही पता चलना है। जिस दिन गाड़ी लेंगे उस दिन पता चलना है कि क्या कौन सी लेनी है। फिलहाल भाई ठंडी है, मैं हेडफोन लगा के इसमें चल रहा हूँ, कान में हवा न लगे। और फिलहाल चलते हैं घर पहुँचते हैं, चलते हैं थंबनेल बनाते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं, शॉर्ट्स का मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि दीदी ने अभी फ़ोन किया तो दीदी ने भी कुछ चीज़ें समझाई है, थोड़ा उसकी बातों में भी गौर कर देता हूँ। देखो आज कुछ ज़्यादा ही वैरायटी बन गई है क्या, इधर सब्जी भी है, इधर चटनी भी है, इधर रोटी है घी के साथ, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। चलो फिलहाल वैसे मैं चलता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ और उसके बाद या फिर मैं चलता हूँ ब्लॉग एंड ही कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ तो है नहीं। फिलहाल अब घर में है, टाइम भी हो गया है, 10:30 हो गया है। तो बस आर्यन भैया आ जाए, खाना खा के बस वही थंबनेल बनाना है, ब्लॉग एडिट करना, और कोई काम बचा नहीं है। तो आज के मेरे ब्लॉग में तुम्हें थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट दिखाते रहो। कल मिलता हूँ तुमसे अपने नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।